अब देखो नेक्स्ट आता है आपके पास में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के प्रकार। ठीक है, तो अब जो कम्युनिकेशन है उसको कई आप बोल सकते हो कई बेसिस के ऊपर जो है क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे आप कर सकते हो कि कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, यानी वर्बल तरीके से हो रहा है या फिर नॉन वर्बल तरीके से हो रहा है, या फिर आपके कम्युनिकेशन का जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो किस तरह का है, यानी वन वे है या फिर टू वे, इस बेस पर भी आप क्लासीफाई कर सकते हो। तीसरा इस तरह से कि कहाँ पर जो ये हो रही है, यानी फॉर्मल वे में हो रही है या फिर इनफॉर्मल वे में हो रही है, इस तरीके से भी आप जो है इसको क्लासीफाई कर सकते हो। और लास्ट कि भाई कितने लोगों के बीच में हो रही है, यानी कितने नंबर ऑफ पीपल इसके अंदर जो है इन्वॉल्व है। तो इसके अंदर आपका इंट्रापर्सनल भी आ जाता है, ग्रुप भी आ जाता है और मास भी आ जाता है कि कितने लोग उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो हम अलग अलग बेसिस के ऊपर इनको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं। तो वन बाय वन करके हम फर्स्ट से कि जो है किस उससे हो रही है, वे में हो रही है, वर्बल या नॉन वर्बल, वहाँ से करके सारी की सारी चीज़ें वन बाय वन करके जितने भी टाइप से कवर कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहला आपके पास में आ जाता है बेस्ड ऑन वे ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का क्या तरीका है कि आप वर्बल के उसमें जो है कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर नॉन वर्बल। वर्बल क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो या तो बोल कर रहे हो या फिर लिख कर रहे हो, यानी अपने शब्दों को बोल कर कम्युनिकेट किया जा रहा है, फिर लिख कर कम्युनिकेट किया जा रहा है। और वर्बल को हम फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं दो टाइप के अंदर। एक आपका आ जाता है ओरल कम्युनिकेशन, जिसको अपन स्पोकन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। दूसरा आपका आ जाता है रिटन कम्युनिकेशन। अब देखो ओरल कम्युनिकेशन या फिर स्पोकन कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या आ जाएगा, आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो कि फेस टू फेस जो है दो पर्सन बातें कर रहे हैं, या फिर जो फ़ोन कॉल्स होती है उनके ऊपर बातें हो रही है, या फिर ऑनलाइन वीडियो मीटिंग्स के ऊपर जो है कॉल्स हो रहे हैं, बात हो रही है, मीटिंग हो रही है, ऑनलाइन वीडियो मीटिंग। ये सारे के सारे किसके उसमें आ जाएंगे, ओरल के उसमें। वर्बल का जो टाइप है ओरल कम्युनिकेशन या फिर स्पोकन कम्युनिकेशन, उसके अंदर आ जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो कोई टीचर है क्लास के अंदर टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो क्या हो गया, टॉकिंग फेस टू फेस हो गया, आमने सामने बात हो रही है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, तो ये कॉल पर भी कर सकते हो, आमने सामने भी कर सकते हो, तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया। या फिर कोई एक्स स्टूडेंट है जो प्रेजेंटेशन दे रहा है पूरी क्लास के सामने, तो ये सारी की सारी किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, आपके ओरल कम्युनिकेशन या फिर स्पोकन कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका वर्बल का ही टाइप रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन के अंदर अपन इंक्लूड कर सकते हैं लेटर्स लिख रहा है कोई, ईमेल्स लिख रहा है कोई, मैसेजेस लिख कर भेज रहा है, तो ये सारी की चीज़ें रिटन में आ जाती है। जैसे अपने प्रिंसिपल को, अपने डायरेक्टर को अपन एप्लीकेशंस लिखते हैं, तो वो आपका रिटर्न के अंदर आ जाता है। व्हाट्सएप के ऊपर अपन चैट करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, रिसीव होते हैं मैसेजेस, वो रिटर्न के अंदर आ जाता है। पोस्टर्स बनाना, पोस्टर्स के थ्रू भी तो कम्युनिकेट किया जाता है, इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन का हिस्सा हो जाते हैं। तो ये अपने वर्बल हो गए कि बोलकर या फिर लिखकर जब कम्युनिकेट किया जाता है तो वो वर्बल की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है हम यूज़ कर रहे हैं क्या चीज़ें। फॉर एग्जांपल हम जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, हम जो है कुछ फेशियल क्या एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कुछ गेस्चर्स दे सकते हैं, हम कुछ साइंस दे सकते हैं। इन सारों के थ्रू जो है जब कम्युनिकेशन होता है, गेस्चर्स हो गए, साइंस हो गए, इन सब के थ्रू जब कम्युनिकेशन होता है तो ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। यानी बोलना और लिखना दोनों इसमें इंक्लूड नहीं है, कुछ बॉडी लैंग्वेज हो गई, फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, गेस्चर्स हो गए, और या फिर जो आपका साइंस हो गए, ये जब चीज़ें इंक्लूड होती है। फॉर एग्जांपल कि आप कोई पर्सन दिखता है, अपना दोस्त दिखता है, कोई भी दिखता है, आप उसके पास सामने स्माइल कर देते हो, क्या दिखाता है कि आप हैप्पी हो। या फिर टीचर आपको उसके अंदर क्लास के अंदर पूछता है कि क्या टॉपिक समझ आ गया, और आप अपना जो है हेड सिंपली नॉड कर देते हो कि हाँ भाई समझ आ गया, तो वो क्या बताता है, एग्रीमेंट, कि भाई आपको आ गया है वो चीज़ समझ। या फिर आप किसी की तरफ ऐसे गुस्से से देखते हो तो वो दिखाता है, या फिर उदास होकर देखते हो तो आपका मूड कैसा है वो चीज़ उनको दिखा रहा है। तो ये सब किसके अंदर आ रहा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपने बोलकर उनको नहीं बताया, बट आपका फेस का एक्सप्रेशन देखकर उन्हें पता चल गया कि आप गुस्से में हो, उदास हो, खुश हो, जो भी चीज़ है। तो ये चीज़ें इंक्लूड जब हो जाती है, ट्रैफिक्स जो सिंबल्स हैं वो साइन है, रेड आपका वो लाइट होती है तो वहाँ पे व्हीकल्स रुक जाते हैं, लोग रुक जाते हैं, और ग्रीन होती है तो वो चलने लगते हैं। तो ये क्या चीज़ है, किसी ने बोलकर तो नहीं बताया कि रेड है तो रुको रुको रुको, उन्होंने वो साइन देखा और ऑटोमेटिकली रुक गए। तो ये क्या आ गया, आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हो गए। आई होप आपको ये जो ऑन द बेस ऑफ वे ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल है, आपको समझ आया होगा।
नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। पहला हमने देख लिया था वे के बेसिस के ऊपर, दूसरा डायरेक्शन ऑफ फ्लो है कि किस डायरेक्शन के अंदर जो है अपने कम्युनिकेशन का फ्लो हो रहा है। तो इस बेसिस के ऊपर इसको दो उसके अंदर क्लासीफाई करते हैं। एक आपका आता है वन वे कम्युनिकेशन, दूसरा आपका आता है टू वे कम्युनिकेशन। अब वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसके अंदर आपका जो सेंडर होता है सिर्फ वही स्पीक कर रहा होता है, वही बोल रहा होता है। रिसीवर का काम सिर्फ लिसनिंग करना होता है, वो सिर्फ उसको सुन रहा होता है, उसका इन रिटर्न कोई भी फीडबैक नहीं देता। और जब तक फीडबैक नहीं होता है, कंप्लीट साइकिल नहीं होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन। अब देखो इसके आप एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हो कि यहाँ पर कुछ एक्स नंबर ऑफ ऑडियंस ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास में टीवी चल रहा है, तो ये टीवी चल रहा है, इसके अंदर कोई न्यूज़ चल रही है या फिर कोई सीरियल, कुछ भी चीज़ चल रही है, तो कम्युनिकेट कहाँ से हो रहा है, सिर्फ वन वे हो रहा है, सिर्फ टीवी से इन जो भी यहाँ लोग बैठ रखे हैं इनकी तरफ हो रहा है, क्योंकि ये इन रिटर्न कुछ फीडबैक इनको नहीं दे रहे हैं, उनके पास कुछ भी रिटर्न में नहीं जा रहा है। तो ये वन वे कम्युनिकेशन के अंदर आ गया। या फिर किसी भी बड़े इवेंट के ऊपर कोई एक स्पीच दे रहा होता है बहुत सारी ऑडियंस के सामने, तो ये सिर्फ ये स्पीच देता है, ऑडियंस उसको कोई रिटर्न में उसको फीडबैक नहीं देती है, ठीक है, वो सिर्फ उसके स्पीच को सुन रही होती है, तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया। या फिर रेडियो, सबको पता है रेडियो के ऊपर कोई भी जो है सॉन्ग कुछ भी चल रहा है, कोई न्यूज़ चल रही, कुछ भी चीज़ चल रही है, तो जो भी लोग हैं वो उसको सिर्फ सुन पा रहे हैं, इन रिटर्न कोई भी फीडबैक नहीं दे रहे हैं। तो ये आपका कंप्लीट क्या हो गया, वन वे कम्युनिकेशन हो गया। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए। आई होप आपको इससे अब वन वे कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें आपका सेंडर और जो आपका रिसीवर है वो दोनों के दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यानी रिसीवर की तरफ से इन रिटर्न फीडबैक भी मिल रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप जो है अपने किसी दोस्त से हैं बात कर रहे हैं, तो ये कुछ बोलेगा, फिर वो कुछ वहाँ से कुछ रिप्लाई आएगा, फिर यहाँ से कुछ जाएगा, फिर वहाँ से कुछ आएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, सेंडर और रिसीवर दोनों का इंटरेक्शन एक्टिवली हो रहा है। या फिर आप किसी के साथ में जो है ऑनलाइन चैट कर रहे हैं, तो वो आपका इसके अंदर आ जाएगा। या फिर आपकी क्लास के अंदर आपको आपकी फैकल्टी पढ़ा रही है और आप एज ए स्टूडेंट्स उनको सुन रहे हैं, कुछ डाउट आता है तो आप पूछते हो, तो वो भी आपका टू वे कम्युनिकेशन है। सिर्फ टीचर पढ़ाकर चले नहीं जाता है, बच्चे उनसे डाउट भी पूछते हैं, कुछ अगर क्वेरी होती है वो भी पूछते हैं, या फिर टीचर कोई क्वेश्चन करता है तो उस चीज़ का बच्चों को जवाब भी देना होता है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। तो आई होप आपको ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो कम्युनिकेशन के जो टाइप्स हैं वो समझ आए होंगे। अगला है आपके पास में बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी। फर्स्ट आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और इसका दूसरा जो टाइप है वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब ये तो आई थिंक सबको पता होगा, बट मैं बता देती हूँ। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है हमेशा ऑफिशियल के अंदर, या फिर मतलब जो प्रोफेशनल सेटिंग, मतलब जहाँ पर रूल्स वगैरह होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कुछ फॉर्मेट होता है, कुछ स्ट्रक्चर जहाँ फॉलो किया जाता है ऑफिस वगैरह के अंदर, वहाँ पर आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल आप अपने डायरेक्टर सर को एप्लीकेशन लिख के देते हैं, तो उसका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है कि आप टू द डायरेक्टर सर, देन आपकी कॉलेज का नाम, वहाँ का एड्रेस, देन सब्जेक्ट, वैसे करके लास्ट में योर सिंसियरली, इस तरह से आप उसका एक पर्टिकुलर फिक्स फॉर्मेट आप फॉलो कर रहे होते हो। या फिर आप जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पर अपना CV भेजते हो, उसके अंदर कुछ नेसेसरी डिटेल्स होती हैं जो देनी ज़रूरी होती है, वो फिक्स फॉर्मेट होता है। कहीं ईमेल भेज रहे हो वो काम के लिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें, ईमेल करना हो गया, किसी के इंटरव्यू के लिए अपना एप्लीकेशन लिखना हो गया, जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना हो गया, सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है इसका टाइप आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर। पर्सनल लाइफ में कैसे, आपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स से बात किए जा रहे हैं, वहाँ जहाँ पर कोई फिक्स मतलब रूल्स नहीं होते हैं, कुछ फिक्स सेट ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है। अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, कुछ ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर चीज़ें होंगी तभी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं होता है। आप जाकर कोई भी चीज़ से अपना टॉपिक, अपनी बात जो स्टार्ट कर देते हैं, तो वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, अपना जो भी फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, या फिर मीम शेयर करना, आप आज की अगर उसमें देखो तो वो किस में है, सारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। तो ये बेसिक सा है। आई होप ये आपको दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी।
नेक्स्ट आता है आपके पास में बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व, यानी जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें कितने नंबर ऑफ पीपल्स जो है वो इंक्लूडेड है, उस बेस के ऊपर भी कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं। पहला आता है इसके अंदर आपका इंट्रोपर्सनल, देन आता है इंट्रापर्सनल, देन आपका आता है ग्रुप कम्युनिकेशन, और उसके बाद में आपका आता है मास कम्युनिकेशन। तो वन बाय वन करके सारी चीज़ों को देखते हैं। जैसे सबसे पहला आता है आपका इंट्रोपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रोपर्सनल कम्युनिकेशन का होता है कि कोई एक पर्सन है और वो खुद ही से बात कर रहा है, टॉकिंग टू योर सेल्फ। आप अपने दिमाग के अंदर खुद से ही बात कर रहे हैं। जैसे आप कॉलेज के लिए जाते हैं, आप सोच सकते हैं कि आज यार मैं क्या पहनूं, ठीक है, या फिर कि एग्ज़ाम है तो यार ये मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, मतलब जो चीज़ आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं, जो आप अपने खुद से बात कर रहे हैं, वो आपका होता है इंट्रोपर्सनल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस है। इंट्रोपर्सनल में आप खुद से ही बात कर रहे हैं, पर्सन खुद ही के दिमाग में चीज़ें सोच रहा है। इंट्रापर्सनल के अंदर क्या होता है, इसमें दो लोग इंक्लूड होते हैं। इसमें एक ही था सिंगल पर्सन, इसके अंदर दो लोग इंक्लूड होते हैं और इनके आपस के अंदर बात चल रही होती है। जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, आप अपनी मम्मा से बात कर रहे हैं, या फिर किसी कुछ भी चीज़ है जिसके अंदर कोई भी दो पर्सन इंक्लूड है और उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो होता है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अगला आता है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ तीन तीन लोगों का, दो के अंदर तो इंट्रापर्सनल हो गया, तो जहाँ पर तीन या फिर तीन से ज़्यादा, मोर देन थ्री का ग्रुप, तीन या तीन से ज़्यादा लोग आपस में बात कर रहे हों, तो उसको हम इंक्लूड करते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी क्लास के अंदर ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, या फिर कोई ऑफिस है उसके अंदर टीम एक्स की मीटिंग चल रही है कुछ मेंबर्स के बीच में, तो ये आपका क्या हो गया, ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया। लास्ट आता है आपका मास कम्युनिकेशन। अब मास कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि कोई एक मैसेज है जो भेजा जा रहा है बहुत ज़्यादा ऑडियंस के अंदर। अब इसमें तीन या तीन से ज़्यादा कुछ ऐसा फिक्स नंबर हो गया कि यार 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 65 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, मतलब कुछ इतना की काउंटिंग जिसकी हम कर पा रहे हैं, या फिर जिनका लगभग अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जिनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन पॉसिबल है। वहीं मास कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, इतनी लार्ज ऑडियंस कि आपस में उन सबका अगर कम्युनिकेशन कराने बिठा दिया जाए तो वो पता नहीं कब तक आपस में सब एक दूसरे से बात कर पाएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, मास कम्युनिकेशन में कोई एक ऐसा मैसेज, कोई भी ऐसी चीज़ जो है लार्ज ऑडियंस को भेज दी जाती है। जैसे ऐसे समझो कि न्यूज़ टीवी चैनल्स के थ्रू पहुंचाई जाती है, तो वो पूरी ऑडियंस के पास में जाती है, नेशनली इंटरनेशनली सब जगह चली जाती है, जो ग्रुप के अंदर पॉसिबल नहीं थी। सोशल मीडिया पोस्ट्स हो गई जो वायरल चली जाती है, वो कहीं भी पहुंच सकती है, ठीक है। आपके रेडियो हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, ऐसी चीज़ें या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एक मास कम्युनिकेशन के पास, मास लोगों के पास में पहुंचाई जा रही है, एक लार्ज ऑडियंस के पास में पहुंचाई जा रही है, वो आपका मास कम्युनिकेशन होता है। तो ये आपके सारे के सारे हो गए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसी के साथ में ये जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का टॉपिक है वो फिनिश होता है।